गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको मैं बताना चाहूँगी, ये पूरा चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना ही जागरूक थे, पर अभी कुछ ही सालों में हो सकता है 5 या 10 साल, मुझे जो समझ में आ रहा है कि इसी दौरान जो जनता है या लोग हैं इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर हुए हैं, क्योंकि जो लोग ने इसको जाना, उसको यूज़ किया, वो बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर पाए हैं। क्योंकि एक्चुअली ये है साइंस है, रियल साइंस है, पर हमारे समाज में इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं मिली है, या हमको उन सब किताबों से कभी रूबरू ही नहीं कराया गया है, ना ही हमें ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए कभी बोला जाता है। जो बच्चे खुद ही इंटरेस्टेड रहते हैं वो खुद मन से पढ़ लेते हैं। बाकी ऐसा सिलेबस में कहीं कोई फाइनेंस की बुक भी शामिल नहीं है, या कोई इस तरह की बुक्स भी शामिल नहीं है जिनमें बहुत सक्सेसफुल लोगों की जो मेंटल थिंकिंग है उसका पैटर्न हो। और तो इस तरह की जो लाइफ स्किल बारे में बताती हैं, इस तरह की बुक्स हमारे सिलेबस में शामिल ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। पर अभी अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ को लेके, और वाकई में जिनने फॉलो किया वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर पाए हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना मुझे अभी लगता है सबको ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। क्योंकि समाज में जितनी बुराई, लड़ाई, झगड़े, निंदा या हर चीज़ की शॉर्टेज, हमको लगता है सप्लाई जो है हर चीज़ की बहुत कम है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में हैं, बाहर नहीं है। अगर आप अच्छे से इसके बारे में सोचोगे, ये सारी बुक्स को पढ़ोगे, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और भी बहुत सारी बुक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब्राहम हिक्स की, तो आप ये इस चीज़ के बारे में समझ जाओगे कि कोई शॉर्टेज नहीं है किसी चीज़ की। तो जब आप अबंडेंस ही सोचोगे तो अबंडेंस ही आएगा, और हमारे यहाँ की जितनी भी ये जो लैक लिमिटेशंस है ये धीरे धीरे ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जो हमारी सोच है दूसरों के लिए, जो हम दूसरों की बुराई सोचते हैं, कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, जितने भी अवगुण हैं, ज़्यादातर हम किसी दूसरे की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ों का पैटर्न भी धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि इस तरह की किताबों में या जो आयुर्वेद में भी बताया, योगा, मेडिटेशन, अगर इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं या स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा पढ़ते हैं तो उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि हम सभी, आप, हम या आसपास के जितने लोग, सब एक ही हैं। और जिस दिन इंसान को ये पता चल जाए कि उसके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, हम सब के अंदर जो आत्मा है वो एक ही है। हमारे जैसे कपड़े अलग है वैसे ही हमारा शरीर अलग है, बट वाइब्रेशनली या कॉन्शियसली जो हमारी कॉन्शियस बीइंग है वो एक ही है। तो आप किसी की अगर बुराई कर रहे हो तो उस तक तो वो बुराई बाद में पहुंचेगी, पहले वो आपकी थॉट में आएगी, आपकी फीलिंग में आएगी, आपके एक्शन में आएगी, फिर तभी तो आप बोलोगे। तो उस तक वो पहुँचे, उसके पहले तो वो आपके अंदर ही पहुंच चुकी है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग की भाषा समझ में आती है, फ्रीक्वेंसी की भाषा समझ में आती है, उसको ये भाषा समझ में नहीं आती कि ये किसके लिए है, ये मेरे लिए है या उसके लिए है, उसको ये बात समझ में नहीं आती। तो इनडायरेक्ट किस पे असर हुआ? आप पे ही इसका असर हुआ। तो इसीलिए दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं उसमें सबसे पहले वो खुद ही गिरते हैं। इसलिए दूसरे की बुराई, निंदा, कंपटीशन या किसी को माफ़ नहीं करना, लड़ाई झगड़े की बात, इस तरह की अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर आती है तो वो सामने वाले को तो बाद में इफ़ेक्ट करेगी, पहले आपको ही करेगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए है, मेंटली ग्रोथ चाहिए है, आपको अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी चाहिए है, मतलब चीज़ों भी आपके जीवन में आए, आपकी लाइफ लग्जूरियस लाइफ हो, अबंडेंस हो, पीस हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सब कुछ हो। वो बोलते हैं एक वाइटल एनर्जी के साथ जब आप लाइफ जीते हो, आपके पास ये सब कुछ है और अपने पास इसको जीने का पूरा अधिकार भी है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें बॉब प्रॉक्टर की एक बुक है, यू वर बॉर्न रिच, आप रिच ही पैदा हुए हो।
बट हम उन सब चीज़ों को भूल गए हैं, क्योंकि हमें जो सामने दिखता है हम उसको ही कॉन्शियस माइंड में बार बार सोचते हैं और वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है विथ फीलिंग, और वही फिर से आता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो बार बार दिखता है तो हमको लगता है यही रियलिटी है, बट माय डियर फ्रेंड ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में सब तरफ केवल अबंडेंस है। लिमिटेशन अगर कहीं है तो हमारे दिमाग में है। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है रिचर लिविंग की। अब वो रिचर लिविंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसके 3 जो प्रैक्टिस टेक्निक हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पर इसके पहले आपका माइंड कैसा होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप बार बार करते जाओगे। मान लो एक सिंपल सी एफर्मेशन है कि आप बोल रहे हो आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, या आप कोई अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो बैंक में, या कोई अच्छी पोस्ट पे बनना चाहते हो, या बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बनना चाहते हो, या लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो। एफर्मेशन में लिख लिया आई एम अ हाईएस्ट पेड सेल्स पर्सन, या आई एम अ वेल्दी, आई एम हेल्दी, कुछ भी आप एफर्म कर रहे हो। बट अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो माय डियर फ्रेंड ये उल्टा ही रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबसे पहले जो भी आप टेक्निक को यूज़ कर रहे हो उसके पहले आपको एक मेंटल स्टेट, पीसफुल रिलैक्स मेंटल स्टेट में आना है। उसके भी पहले आपके बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग और उन सबको क्लियर करना है। तो उसमें आप जो है रिचर लिविंग की प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो उसमें सबसे पहले मैं 2 ही चीज़ आपको बताऊंगी। एक तो पहला है नो फियरफुल थॉट। आपको किसी भी तरह की डरने वाली सोच बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप डरने वाली सोच या सॉरो या सैडनेस वाली सोच में आप कुछ भी एफर्मेशन करोगे वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले खुशी का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, या वो चीज़ें याद कीजिए, अपने अचीवमेंट याद कीजिए। और दूसरा, नो कंपटीशन। किसी के साथ भी कोई कंपटीशन नहीं है। नो कंपटीशन इन डिवाइन प्लेन। दैवीय शक्ति या जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इतना पावर है कि अनलिमिटेड, इन्फिनिट, उसके साथ किसी का क्या कंपटीशन हो सकता है। तो इस तरह के अच्छे सारे थॉट्स आपको दिमाग में लाना है। नो कंपटीशन, नो फियरफुल थॉट, ये 2 चीज़ आपको दिमाग से निकाल देनी है। दूसरा, नो सेल्फ कंडेमनेशन, मतलब अपने आप को अस्वीकृत नहीं करना। आप जैसे हो, जो है, अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, सेल्फ लव देना है। जब आप खुद ही उन चीज़ों में अपने आप को नहीं दोगे तो दूसरा कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेगा, दूसरा कैसे आपको प्यार देगा, कैसे आपकी इज्जत करेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कुछ भी काम अच्छा नहीं बनता, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ, ये सारे थॉट पैटर्न्स को निकाल दीजिए। आप में अनलिमिटेड पावर है। आप अच्छा ही सोचना शुरू कीजिए। तो अपने आप को अस्वीकृत बिल्कुल नहीं कीजिए। दूसरा है नो सेल्फ क्रिटिसिज्म। अपने आप की बुराई बिल्कुल मत कीजिए, ना ही शब्दों में और ना ही सोचने में। तो ये चारों चीज़ों को निकाल दीजिए पहले अपने दिमाग में। अब आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। किसके लिए? अपनी प्रॉस्पेरस लाइफ की एफर्मेशंस करने के लिए या उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके प्रॉस्पेरिटी के रोड के बीच में ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए, आप कभी भी कोई भी रिच या सक्सेसफुल पर्सन फियरफुल थॉट में नहीं रहता, डरता नहीं है, रिस्क लेता है। हमको अननोइंगली रिस्क भी नहीं लेना है। देखो, साहस बहुत अच्छी चीज़ है पर दुस्साहस बिल्कुल नहीं करना है। रिस्क लेना है बट गुड वे में लेना है। ठीक है, तो आपको ये इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। अपनी बुराई बिल्कुल नहीं करना है। अब आप जो है खुशी के पैटर्न में आ चुके हो, तब आपको कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना है। तो उसमें तो सबसे पहली टेक्निक्स ये है कि जब आप सोने से जस्ट पहले या अर्ली मॉर्निंग में आप कुछ एफर्मेशंस ऐसी बनाइए जो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। जैसे मैं अपने 1-2 वीडियो में बताई हूँ कि आप सिर्फ बोलिए सक्सेस इज़ माइन, वेल्थ इज़ माइन, प्रमोशन इज़ माइन, पीस इज़ माइन,
मतलब ये सब मेरा है, सक्सेस मेरी है, प्रमोशन मेरा है, कुछ इस तरह के कॉमन सेंटेंस बनाइए और उसको पीसफुल रिलैक्स्ड माइंड में इसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप अंदर से सोचोगे मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, तो सक्सेस जाएगी कहाँ, वो तो आना ही है आपके पास, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये साइंस है, ये फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, यूनिवर्स इन्हीं चीज़ों से चलता है। तो वो चीज़ तो आनी ही है। किस तरीके से आएगी, कैसे आएगी, ये आपको अभी नहीं सोचना है। इसके लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, मेडिटेशन करना है, अपनी चीज़ों को जो करने में मज़ा आता है उसको फॉलो करना है, और आपको इस तरह के इंस्पायर्ड एक्शन अपने आप मिलते जाएंगे, होते जाएंगे, आप स्किल्ड बन जाओगे और आप वहाँ पहुँच जाओगे। आपको अभी सिर्फ अपनी सक्सेस एंड रिज़ल्ट को इमेजिन करना है, ये शब्द को एफर्म करना है। वर्ड में बहुत पावर होता है। सेकंड है रिप्लेस नेगेटिव पैटर्न इनटू कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। ठीक है, तो अभी आपको जितनी भी अपनी नेगेटिव इमेज बनी है उसको क्लियर कीजिए, उसकी जगह पॉजिटिव इमेज लगाइए। ये एनएलपी टेक्निक से होता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगी। और लास्ट है इम्प्रेस पॉजिटिव इमेज। तो बस यही है कि आपको दिमाग में अपनी जो है इमेज वो पॉजिटिव इमेज लगानी है। ये 3 तरह की टेक्निक्स हैं, पर इसके पहले आपको इनर वर्क करना है, जो मैंने बताया है। अपने आप को कम मत आंकिए, बट अपने आप को ओवर भी मत समझिए। आप सब तरह का नॉलेज लीजिए, बैलेंस में रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, इस तरह के अच्छे वीडियो देखिए, और ये आपको सफलता तक ज़रूर पहुँचाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब